दोस्तों पहले नमस्कार सब भाइयों को। शांति का पेड़ चींटियां नहीं आती, तो हल्दी से चींटी नहीं होती बिल्कुल। दोस्तों ये हमने कम से कम 4 साल पहले का लगाया हुआ नहीं है। आएगी, मैं इसका इलाज करता हूँ। आज हमें कोई काम नहीं था, हम घूमने फिरने नहीं गए। आज हमें इतना ही काम था तो अपनी छत पर अपना ब्लॉग अपने आप ही बनाने लगे और अपने पौधों के बारे में जनता को बताने लगे। सारे बहन भाइयों को नमस्कार हमारी तरफ से। दर्शकों को बताना चाहते हैं आज पौधों के बारे में। दोस्तों ये हमने कम से कम 4 साल पहले का लगाया हुआ है और ये कश्मीरी है। इस पर भरपूर फल आते हैं। अब इसका जाने का टाइम हो गया और इस पर इतने बढ़िया बढ़िया फल आते हैं कि अचार डाल सकते हो आप और इसको हर चीज़ में यूज कर सकते हो। और कश्मीरी है ये और इसको हम बहुत पुराना लाए थे और बढ़िया फल आके चले गए इसके और बहुत अच्छा फल देता है। फल किसके? फल है ये इसको कश्मीरी नींबू कहते हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। ये सिर्फ अचार के काम आता है इसका। दोस्तों ये अचार के काम आता है और इसको अचार हम डाल सकते हैं और यूज़ करते हैं। हमने तो यूज़ करा है। ये कम से कम तो एक बार में 2 किलो फल देता है। 2 किलो फल देता है, कम से कम 2 किलो हर चीज़। कौन से मौसम में उगता है? और ये तुम्हारे इसका नाम क्या है, अगस्त से लेके और नवंबर तक फल आते हैं इसमें, फिर उसके बाद नहीं आते हैं। साल में एक बार यहाँ अमरूद का पेड़। दूसरा हमारा पौधा है ये अमरूद का पेड़ हमारा। इसमें फल आके चले गए और इसमें साल में एक बार फल देता है। ये हमारा सीजन बरसात का टाइम आता है, आके चले गए इस टाइम और फल अच्छे आते हैं। साल में एक बार ही देता है, ये 2 बार नहीं देता। ये अमरूद का फल है और इसमें अच्छे फल आते हैं, खूब बढ़िया। इसमें 1-2 बार हमने तीसरा फल चीकू का। इसमें चीकू आ रखे हैं, ये देखिए आप, ये फल खूब निकल रहे हैं इसके साथ और ये आ रहे हैं। और हमारे यहाँ बंदरों की समस्या है कि बंदर नहीं छोड़ते। ये देखिए बंदर अभी तोड़ कर डाल गए हैं, ये देखो आधा खाकर। ये देखो ये हमारे यहाँ आ रहा है, खूब बढ़िया फल निकलते हैं। ये साल में एक बार फल देता है। ये भी भरपूर फल देता है चीकू का हमारे यहाँ। हमने इसके खाए हैं, बढ़िया फल। तो ये है हमारे यहाँ चाइनी संतरा। ये हमारे यहाँ 7 साल पुराना पेड़ है। ये इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता और इसमें भरपूर फल आते हैं। साल में एक बार आते हैं, अगस्त के महीने से आना शुरू हो जाते हैं। अब इस टाइम जनवरी फरवरी तक फल देगा और खूब दबा के भरपूर फल आता है इसमें दबा के। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया बढ़िया फल आ रहे हैं। देखिए ये बड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन ये खूब दबा के आता है इसमें। और ये छोटा सा ही है, लेकिन छोटे पर नाम तो है लेकिन छोटे पर बहुत फल आते हैं इसमें। इसको ज़मीन की ज़रूरत है। इसको आप ज़मीन की ज़रूरत है। दोस्तों ये है हमारे यहाँ सुख शांति का पेड़। अगर यह है तो घर में शांति रहती है, सुख शांति जिसको कहते हैं। और इसी में हमारी तुलसी माता भी है, श्यामा, जिसको कहते हैं रामा और श्यामा। ये श्यामा है, ये काली तुलसी होती है। तो ये दोनों एक ही में कुदरत की माया होती है, जिसमें हमने लगाई नहीं है, कुदरत की ऊपर वाले ने लगाई है। अपने आप ही उगा है। ये अपने आप ही उगा है। यह है सुख शांति का पेड़। ये घर में शांति देता है सिर्फ इसलिए, ये फल फूल नहीं देता। ये इतना ही बड़ा हो जाता है तो हम इसको छाट के छोटा कर देते हैं। बहुत पुराना पेड़ है और हमारे घर लगा हुआ है। ये हमारी घरवाली के हाथ से लगा हुआ था। हमारा गुलाब का फूल है, इसमें 12 मास गुलाब आता है। अब कहाँ गया इसको गुलाब फिर? अब गुलाब आ रहे हैं, ये देखो ये आ रहे हैं। अब ये खिल के नीचे हो चुके हैं, अब इस पर फिर निकल रहे हैं। हाँ बाकी आ रहे हैं और बाकी इस पर है ना, अब जाने का टाइम है। सर्दियों में गुलाब कम आता है, गर्मियों में भरपूर गुलाब आता है। इतना गुलाब आता है कि हम तोड़ के इकट्ठे कर लेते हैं। बाद में हम इसके पत्ते जो है इकट्ठे करके पूजा में यूज़ करते हैं। और हम इसको है ना फिर चाय में बना के ना पीते भी हैं। चाय में तुलसी के पत्ते, ये गुलाब के फूल डाल के चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं हम। मतलब चाय में डालते हुए वो ये चाय में फूल? डालते हैं चाय में। देखिए जी हमारे यहाँ ये एलोवेरा को पेड़ है। एलोवेरा मेरा पापा। एलोवेरा इसके किस काम आता है जी? इसका हम जूस भी बना के पी सकते हैं और चेहरे पे पिंपल निकलता है, उस पर भी हम काट के लगा सकते हैं। पिंपल वगैरह निकलते हैं, मवासे निकलते हैं, कीले निकलती है, उस पर भी लगा सकते हैं। और आदमी की स्किन को गोरा रखता है बिल्कुल कुछ। तो ये हमारे यहाँ कड़ी पत्ते का है। ये हमने बहुत छोटा सा लगाया था 8 साल पहले। ये हमने 2 रुपये का पेड़ लेके लगाया था। इस पर कड़ी पत्ता तो आजकल तुम जानते ही हो दोस्तों कि किस चीज़ में, दाल में, सब्जी में, नमकीन में, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है इसके पत्ते और बड़े सुंदर आते हैं। ये होता मीठा नहीं, कड़ी पत्ता इसको कहते हैं। दाल में छौंक वगैरह सब देते हैं। दोस्तों ये देखो कुदरती तुलसी है और इसमें ये कौन सी? राम श्याम? ये श्यामा है और ये हमारे यहाँ निकली। इसमें पुदीना भी है साथ में। ये पुदीना का सीजन अब जा चुका है, एंड हो गया अब। ये पुदीना हमारे घर भरपूर होता है और हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं पुदीना को। ये पीला क्या है? ये पीला हमने इसमें डाली है, वो हल्दी डाली है। इसमें चींटियाँ हो जाती है, चींटियों की वजह इसमें हम डालते हैं। इसमें चींटियाँ नहीं आती। तो हल्दी से चींटी नहीं होती? हल्दी से चींटी नहीं होती है, हल्दी से चींटी निकल जाती है
वो अब उसमें नुकसान नहीं होगा। और इसमें अब पुदीना आएगा अगली गर्मियों में। नर्सरी का काम करते थे शुरू से और हाँ बिल्कुल नर्सरी में रिटायर भी हो चुके हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी थी, रिटायर हो गए हैं। ये पौधे का काम इन्होंने मेरे को सिखाया कि पौधे कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आज इनकी मदद से हम ये पौधे लगा पाए हैं और ये कैसे कैसे लगाते हैं बाकी ये बताएंगे हमारे भाई साहब कि कौन सा पौधा आगे का कहाँ का। ये अपराजिता है, नीले फूल और व्हाइट फूल वाली। ये मतलब कब उगते हैं, ये कौन से सीजन में उगते हैं? ये 12 मासी। 12 जी। चलो अंकल अब हमें बाकी फूलों की शेयर कराएंगे। ये वो उसकी पत्थर चटा कहते हैं इसको, चटा बोलते हैं वैसे, हैं? जो पतली पतली जिस आदमी की हो जाती है वो पतली इसको है ना निकल जाती है इससे। उसको पत्ता खाएं 2 खाली पेट और वैसे भी दवाई के तौर पे लें इसको तो पतली इससे निकल जाती है। तो ये उगने में से कितना टाइम लगता है अंकल? कुछ नहीं, जरा सी कटिंग लगाओ कहीं भी हो जाती है। तो इसे आप मतलब ये इतना बड़ा हो गया, इसे पेड़ जमीन वगैरह चाहिए या फिर उग रहा है बस ये? नहीं हो जाती ये गमले में ही हो जाती है। है, गमले में मिल जाती है। वैसे इंडोर प्लांट मतलब इंडोर नहीं है, धुकती है इसको। अच्छा ओके, बाकी के बारे में फाइकस है। फाइकस, अच्छा इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा अंकल, मतलब बाकी सब पौधों से अलग ही है ये? नहीं, फाइकस में जैसे फाइकस गुलड़ है, बड़ा पिलखन है, जो दूध वाले पौधे होते हैं ना, हाँ। वो फाइकस की वैरायटी में आते हैं, तो ये फाइकस है। ओके, ये डिफेनविलिया। क्या दोबारा बोलिए? डिफेनविलिया ओके, ये क्या काम करते हैं, दवाई वगैरह में यूज़ होता है कहीं? इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट है। अगला ये है तो विंटर सीजन का, ओके, ये फूल है जिसमें फूल है, ये विंटर सीजन का है। अच्छा और ये हमारे यहाँ तो कई साल से चल रहा है लगातार यूँ ही। इसके फूल तोड़ते रहते हैं, बिजली आने देते, 3 साल से लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, फूल देता है। और जो वो फूल तोड़ते उसका क्या करते होंगे आप? खाद बन जाता है, मतलब फूल तोड़कर खाद बना रहे हो, उसी खाद से पौधे उगा रहे हो? इसमें रस निकलती है, पत्ती निकलती है ना, सबका खाद बना देते हैं, इन्हीं में डालते हैं। मतलब पौधे तोड़ेंगे भी हम, उगाएंगे भी हम। ये तो ये बताई थी मैंने आपको अभी, है पराजिता। इसको ये सलिया का सहारा क्यों दिया अंकल, मतलब ये बड़े होने का सहारा चाहिए होता है इसे? ये बेर क्रीपर है, अच्छा ओके क्रीपर है, तो इसको पढ़ने के बजाय इसको यहीं काट कर गोल बना दिया मैंने। ओके। चलो, और ये हमारा क्या है, ये है मधुमालती बोलते हैं इसको। मधुमालती। तो फूल भी तोड़ लेते हैं, पत्ती भी खा जाते हैं, वो बंदर यही खाते हैं इसको। हमारे यहाँ आप बरदान लगा हुआ है, बंदर छोड़ते ही नहीं है। इधर आ जा। ये है हमारे यहाँ सदाबहार, ये सदाबहार है। इसके ये सफेद कलर की है मतलब? ये सदाबहार है जिसको डायबिटीज हो जाती है, वो इसके पत्ते 1 गिलास पानी में भिजा के रखे और सवेरे फूलों को निकाल दे और खाली पेट पी ले इसको, तो डायबिटीज की नॉर्मल रहती है। और इसके 4 पत्ते सवेरे जमाने से, खाली पेट चबाने से डायबिटीज की नॉर्मल रहती है। ये 100% मेरा वादा है, आप यूज करके देखो, हम यूज कर चुके हैं, हम डायबिटीज के मरीज हैं। आप दोनों या एक ही? डायबिटीज के मरीज हैं। हाँ ये उगती भी थी, लास्ट ईयर थी इसमें। तुलसी के ये एक ही मतलब गमले में 2-2 फूल उग कैसे जाते हैं? गेंदे का बीज डाला है, गेंदा तुलसी का भी बीज डाला है, मछली डाली हमने, तुलसी की तुलसी हो गई। थोड़ा बहुत पानी देना, खाद इनके लिए पत्तियों से, घर के सब्जियों से वेस्ट निकलता है, उससे खाद बना लेते हैं, ये वही खाद इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं की देखभाल में आप थोड़ा बहुत शाम को 1 घंटा तो कम से कम निकाल ही लेते हैं हम दोनों मिलकर। यारी दोस्ती बना ली दोनों ने।